हेलो फ्रेंड, आज मैं आप पहुंचा हूं बाबा बैद्यनाथ की नगरी बैद्यनाथ धाम, जो झारखंड के देवघर ज़िले में स्थित है। इसको बैद्यनाथ धाम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव का एक नाम बैद्यनाथ है, इसीलिए इसे बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। और इस यहाँ जो लिंग स्थापित किया गया है, इसकी एक खास बात है कि इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ अपनी कामना लेके आता है और बाबा का दर्शन करता है, उनके ऊपर जल का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। और यह बहुत ही भव्य और पवित्र मंदिर माना जाता है। यहाँ हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेके यहाँ पहुँचते हैं। बहुत दूर से लोग यहाँ पैदल यात्रा करते हुए बोल बम का नारा लगाते हुए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की स्थापना और यहाँ जो लिंग स्थापित है, इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक और प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस लिंग की स्थापना का इतिहास है कि एक बार असुर राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और उसने अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। इतना प्रसन्न हो गए भगवान शिव कि उसने रावण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। इसी शर्त पे उसे लिंग ले जाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उसे आज्ञा दिया। अंततोगत्वा वही हुआ कि रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। और कहा जाता है कि रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमा लघु शंका निवृत्ति करने चला गया। इधर उन व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका की ओर चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यता के अनुसार यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ स्थापित जो शिवलिंग है वह आपकी मनोकामना को पूरी करता है। तो यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आपको इसी तरह लाइन में लगते हुए और भगवान भोलेनाथ के उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। अपने हाथों में जल का लोटा लिए और बम भोले का नारा लगाते हुए आपको यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन मिल जाएंगे। यहाँ आने के बाद मुझे भी अत्यंत रोमांचकारी एहसास हुआ और यहाँ आकर ऐसा लगा कि सच है कि यह पवित्र नगरी बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से अत्यधिक ऊर्जा देने वाली नगरी है। यदि आप इधर कभी आते हैं तो यहाँ ज़रूर से दर्शन करें और इस भव्यता का एहसास आपको वहाँ पहुँचने पे अवश्य हो जाएगा। ऐसा आपको यहाँ देखने पे लग रहा होगा
कि ढेर सारे यहाँ आपको हर उम्र के लोग दिखाई देंगे, छोटे बच्चे से लेके जवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, आपको सभी लोग यहाँ लाइन में लगे हुए घंटों इंतज़ार करते हुए आपको नज़र आएंगे। इसका अलग ही वहाँ पहुँचने के बाद अलग ही आनंद होता है। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद जब आप उस बाबा भोलेनाथ के अद्भुत शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको अत्यंत शांति का एहसास होता है। और यहाँ आपको बाबा भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी पवित्र मंदिर स्थापित मिलेगा, और जो आपस में एक दूसरे से रक्षा सूत्र के द्वारा बंधा हुआ है। यह माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद लोग माता पार्वती का भी दर्शन करते हैं और उसी तरह अपने जो भी मनोकामना होती है उसके लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और उनका आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दर्शन करने के पश्चात यहीं पास में ही बाबा बासुकीनाथ का भी पवित्र धाम स्थापित है, और वहाँ भी हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। देवघर में अन्य घूमने वाले स्थानों में नंदन पहाड़ भी अत्यंत मनोरम स्थान है, जहां आप पूरी फैमिली के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। इस पहाड़ से पूरा देवघर का दृश्य बड़ा ही मनोरम दिखता है, और यहाँ बच्चों के लिए कई मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं, जिनमें झूला, ट्रेन और हॉन्टेड हाउस, और यहाँ कई मंदिर भी स्थापित हैं जहाँ आप दर्शन पूजा कर सकते हैं।
यहाँ ऊपर बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है, जिनमें जगह जगह पर मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं, जिनमें बच्चों के लिए झूला, हॉन्टेड हाउस और टॉय ट्रेन के साथ साथ अन्य कई टी स्टॉल और खाने पीने की ढेर सारी वस्तुएं यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ से आप पूरे देवघर का जो दृश्य है, मनोरम दृश्य, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी का भी आनंद ले सकते हैं।
थे। नौलखा मंदिर अपने सुंदर वास्तुशैली के रूप में भी जाना जाता है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इसकी जो खंभे है उसमें कई तरह की मूर्तियों को उकेरा गया है। दीवारों में भी इसी तरह की डिज़ाइन बनाई गई है और जो यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। देवघर से बाबा बासुकीनाथ जाने के मार्ग में करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित त्रिकूट पहाड़ एक मनोरम स्थल स्थित है, जहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं और उस मनोरम और प्राकृतिक दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। जहाँ पे कई मंदिर भी स्थित हैं जिसका दर्शन किया जाता है। बाबा धाम के दर्शन करने के पश्चात बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने की परंपरा विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि आपकी यह यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। बाबा बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास सागर मंथन से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं और
असुरों ने सागर मंथन किया था, उसी समय वासुकी नाग ने रस्सी का माध्यम बनकर समुद्र मंथन में अपना महत्वपूर्ण योगदान